हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कोलकाता से हुई। मार्तंड नामक अखबार से शुरुआत हुई और इसके संपादक आदरणीय पंडित युगल किशोर शुक्ल जी थे। सभी लोग जानते हैं हिंदी पत्रकारिता हमारे नेपाल में भी पढ़ी जाती है। हिंदी पत्रकारिता, क्षमा चाहते हैं, कार्यक्रम में थोड़ा विलंब हो रहा है। हमारे जो अतिथि हैं, अभी जो समाचार मिला है कि उनको भी कुछ समय लगेगा, करीब 30 मिनट लगेगा आने में, लेकिन ये कार्यक्रम चलता रहेगा क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम है। यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं ये सभी अतिथि हैं, सभी पूजनीय हैं, क्योंकि कलम का सिपाही किसी से कमजोर नहीं होता है। मैं छोटा हूं, मेरे शब्दों से अगर कोई भूल हो रही हो माफी चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं बालक हूं, अभी इतना ज्ञान नहीं है कि मैं आपको संबोधित करूं, लेकिन ये जिम्मेदारी आप सभी ने दी है। आदरणीय अभिलाष जी ने मुझे मंच दिया है, आदरणीय आप सभी बड़े भाइयों ने मुझे मंच दिया है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि आप सभी जितने भी अतिथि बड़े भाई हमारे बीच में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, सभी हमको अपने आशीष वचनों से हमें ज्ञान हो दें, जिससे इंडो नेपाल बॉर्डर पत्रकार जितने भी यहाँ मौजूद हैं, दोनों देशों के जो पत्रकार साथी मौजूद हैं, उनको नई ऊर्जा प्राप्त हो, उनको नया संदेश प्राप्त हो, जिससे आने वाले समय में हम पत्रकार साथी उसको एक नया आयाम दे सके। हमारे बीच आदरणीय शर्मा बंधु जी आ चुके हैं, अजय शर्मा जी, राजीव जी, आदरणीय बड़े भैया जी। ताल जलाने वाले हमारे साथियों को मेरा नमन और सभी का अभिवादन करता हूं। ये बहराइच जिला सिर्फ बहराइच नहीं है, दो देशों का संगम हो रहा है, इसलिए मुझे और बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे यहाँ जो ये सैनिक हैं ये राष्ट्र के रक्षक हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क के रक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जब भी कभी मिलते रहे हैं एक दूसरे से तो चर्चा जरूर करते हैं कि दोनों देशों के मध्य कैसे पत्रकारों का जो समन्वय है बना रहे। चुकेलाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनसे कई बार हमारी चर्चा हुई है, तो उन्होंने कहा है कभी भी भारत के अंदर अगर हमारे नेपाल के पत्रकारों पर कोई संकट आए तो आप लोग कदमताल जरूर करें। तो निश्चित तौर से जब भी कभी कोई बात आती है या सीनियर पत्रकार चुकेलाल साहब रखते हैं तो हम लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसे सही मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि इनकी टीम भारत में भी बहुत लंबी है, बहुत दूर तक इनके नंबर हैं और बहुत दूर तक इनके संपर्क भी हैं। तो इस तरीके से और हमारे जो अपने जनपद के पत्रकार साथी हैं बहराइच के, वो भी संपर्क इतना बना लिए हैं कि काठमांडू तक उनके संपर्क हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। निश्चित तौर से आज जिस तरीके का कार्यक्रम विनोद द्विवेदी जी ने यहाँ आयोजित किया है और इनकी टीम ने, ये बधाई के पात्र हैं। हम लोग बहराइच मुख्यालय से चलकर अगर यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर से इन्होंने कुछ कमाया है, कुछ संबंध बनाया है और जोड़ने का प्रयास किया है। नदी के अंदर धारा जरूर बहती है, लेकिन उसमें दो धाराएं ऐसी होती हैं जो कहते हैं दो कोने होते हैं, लेकिन उसी बीच में जो धारा बहती है उसका समन्वय उसी नदी से होता है। इन्होंने समन्वय किया और लोगों को साध कर यहाँ पर आमंत्रित किया। मंच पर विराजमान हमारे तमाम सीनियर पत्रकार साथी हैं, राहिल जी हैं, अशोक उपाध्याय जी, तो वो चीज है जिनके बारे में जितना कहिए उतना कम है, क्योंकि ये खुद अपने आप में ये कलम के सिपाही नहीं है, ये पूरा, अब इनके बारे में कौन सा शब्द कहें, हमारे पास शब्द छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि इनसे सीखा गया है हम लोगों ने, हम लोग इनसे अनुभव लिए हैं। क्योंकि हम जब पत्रकारिता में आए 25 साल हुए तो ये हमसे पहले पत्रकारिता कर रहे थे और इनके पास जो जो शब्द थे उन शब्दों को जब हम पढ़ते थे तो निश्चित तौर से भारत और नेपाल की जब ये लकीर खींचते थे तो कहीं ना कहीं दोनों देशों का समन्वय ऐसा होता था और एक दूसरे देशों का फायदा होता था। आज हमारे साथ मौजूद हैं और चूंकि ये विषम परिस्थितियों से पत्रकारिता इन्होंने शुरू की, हमने जब पत्रकारिता शुरू की
तो हमारे साथ परवेज रिजवी साहब थे और कंपटीशन का वो दौर था जब कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता था, एक दूसरे की लकीर मिटाकर उसे छोटा करने का प्रयास होता था। तब हम लोगों ने एक दूसरे की लकीर मिटाए बिना कदम ताल किया और बढ़ने का प्रयास किया, एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे। और आज देखिए सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में परवेज जी भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए अक्षय जी बैठे हुए हैं, अभिषेक शर्मा जी बैठे हुए हैं, पटवा जी बैठे हुए हैं, हनुमान गुप्ता जी, राजीव भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, जी न्यूज के संवाददाता हैं। तो ये सभी लोग कर्मठ है, बहराइच की आन बान शान है। हमारे बीच में इंडो नेपाल बॉर्डर उपड़िया से संतोष शुक्ला जी का आगमन हो चुका है। नेपाल बॉर्डर के उपड़िया से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मणिराम शर्मा जी का आगमन हो चुका है। श्याम जी मिश्रा नेपाल बॉर्डर के पत्रकार साथी है, उनका आगमन हो चुका है। रुपड़िया नदियों के करीब हमारे शिवपुर के वरिष्ठ पत्रकार नयन जायसवाल जी का भी आगमन हो चुका है। मंच सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता है। अभिनंदन किया, यही होता है संस्कार और यही होता है प्यार। एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का सम्मान भी करता है और उसका अभिवादन करता है। और उन्होंने अपने आप को छोटा बताकर इतना बड़ा कर दिया है कद कि अब हम क्या बताएं। ये छोटे नहीं हैं, ये कलम के वो सिपाही हैं जो संघर्ष करके आगे बढ़ गए हैं। और देखिए सभी को एक गुलदस्ते के रूप में इन्होंने साधा है। एक माला ऐसी बनाई है, कहते हैं माली जो होता है बागीचे का, वही सुंदर बागीचा बनाता है। अगर हमसे कह दीजिए कि कोई बागीचा बनाना है तो निश्चित तौर से कहीं पर कांटे वाले पौधे लगा देंगे और कहीं पर वो फल वाले पौधे लगा देंगे, तो समन्वय शायद नहीं बन पाएगा। लेकिन एक अगर कुशल माली होगा तो वो अच्छा पौधा लगाएगा। क्यों वर्मा जी? तो निश्चित तौर से विनोद द्विवेदी जी नानपारा में एक कुशल माली है और इन्होंने बढ़िया सा माला बनाया है और उस माले में सभी को पिरोने का प्रयास किया है। और ये माला न जाने किसके गले में कब पड़ जाए, तो यही माला पिरो करके हम दूसरों को संदेश देते हैं। और पत्रकारिता तो एक मिशन है जहां पर न जाने कब किसके साथ कौन सी घटना दुर्घटना और कौन सी प्रगति, सभी चीजें इसी में बढ़ोतरी है और इसी में तमाम चीजें हैं। और हर जगह संघर्ष करने वाले हमारे पत्रकार साथी हैं, दिन रात कदम ताल करते हैं। चाहे भारत नेपाल के बीच में कोई समन्वय कि जब कभी कोई बात आए, चाहे घाघरा पुल पे संकट आ जाए, तो यही पत्रकार साथी उठाते हैं। चाहे प्लाटून पुल बने चाहे न बने, लेकिन कदम ताल करके आगे पार कर जाते हैं। आज पुल बने, तमाम पत्रकार साथी हमारे पुल को भी दिखाते हैं। अभी अक्षय जी गए थे, वहां से वीडियो दिखाइए कि ये देखिए